हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपको रोल्स ऑफ प्रोनाउन सिंटैक्स में रोल्स ऑफ प्रोनाउन में आपको पढ़ा रही थी। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। वो वीडियो कुछ क्लियर नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था जो मैंने लाइव पे ली थी, तो आप इस वीडियो में देख लेंगे। यदि एक वाक्य में अलग अलग विभिन्न पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन दिए गए हों तो उनका क्रम 2, 3, 1 होगा, अर्थात सेकंड, थर्ड और फर्स्ट होगा। अब सबसे पहले आप ये देखो कि प्रोनाउन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आएंगे आपके? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही, शी, इट एंड दे आते हैं। तो इसमें देखिए, यदि कोई गुड मैनर्स वाला कोई सेंटेंस हो कहीं पर, ये रूल्स कैसे काम करेगा। यदि कोई गुड मैनर्स वाला सेंटेंस हो तो उसमें क्रम क्या हो जाएगा आपका? यह क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आप सेकंड वाले प्रोनाउन को रखेंगे यानी कि यू को, फिर आप थर्ड वाले को यानी कि ही, शी में से किसी को, और फिर आई। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यू, शी एंड आई एट एप्पल्स। तुमने, उसने और मैंने सेब खाए। तो देखिए, गुड मैनर्स वाली बात है यहाँ पर, अच्छे मैनर्स वाली यहाँ पर बात हो रही है। तो यू, शी एंड आई एट एप्पल्स। यू, शी एंड आई एट एप्पल्स। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया सेकंड, यू और शी हो गया थर्ड और आई हो गया फर्स्ट। और ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो ही एंड आई आर पार्टनर्स। तो हमने फर्स्ट वाला देखिए सबसे बाद में रखा हुआ है, तो ये गुड मैनर्स की यहाँ पर बात है, तो एक क्रम ये हो जाएगा। लेकिन यदि कोई और रसायन हो तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें पैटर्न आप इस तरह का नहीं लगाओगे, उसमें लगाओगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला पैटर्न उसमें लगाओगे। पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसे लगाओगे कि जब कोई गलती हो या भूल हो या अपराध हो या दोष हो या कोई बुरी बात का जिक्र हो, यदि कोई इस तरह का सेंटेंस हो तो उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाले क्रम से बनाना है। तो जब ये प्रोनाउंस हैं सिंगुलर ने होकर प्लूरल रूप में हो, जैसे आई, यू एंड ही आर इन द रोंग। आई, यू एंड ही आर इन द रोंग। देखिए इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। आई एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। वी, यू एंड दे आर स्टूडेंट्स। यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। तो इस तरह एग्जाम्पल आपने देख लिए। तो जब कोई इसमें गलती, भूल, अपराध, बुरी बात या कोई दोष का जिक्र हो तो इस तरह से पैटर्न रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप यही याद रखेंगे इस रूल को कि यदि कोई गुड मैनर्स वाला, कोई अच्छे काम वाली कोई सेंटेंस कोई हो तो आपको करना है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट वाला। और यदि कोई गलत बात हो, कोई गलती हो, भूल, अपराध हो तो आपको पैटर्न रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोनाउंस वाला। सेकंड रूल पे आ जाए, ईच अदर। 2 प्राणी या वस्तुओं के लिए यूज होता है ईच अदर का, और वन अनोदर का 2 से अधिक प्राणी या वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो ईच अदर का यूज 2 के लिए होता है और वन अनोदर का यूज 2 से अधिक के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लो, कुणाल एंड रितु लव ईच अदर, ये करेक्ट सेंटेंस है आपका। और द ऑल लव वन अनोदर। तो 2 से अधिक हो गए, बहुत सारे हो गए, तो वन अनोदर का यूज हो रहा है और ईच अदर का यहाँ पर 2 के लिए हो रहा है यूज। 2 बॉयज आर फाइटिंग विद ईच अदर। 2 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो ईच अदर का यूज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। और दे हेल्प्ड वन अनोदर, और यहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही है तो वन अनोदर का यूज है। तो इस वाले आप रूल को याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से आपको करेक्ट सेंटेंस वहाँ पर करना है। कलेक्टिव नाउन में जब संपूर्ण समुदाय का बोध हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट्स का यूज करते हैं, और जब अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो तो देयर का यूज करते हैं। ये वाला रूल भी लर्न रखेंगे। द आर्मी लेफ्ट इट्स कैंप, ये सामूहिक रूप से हो तो इट्स का यूज करना है आपको। और द पंचायत वर डिवाइडेड इन देयर स्टेटमेंट, जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो यानी कि डिवाइड हो गई, वो अलग अलग हो गए, तो देयर का यूज करते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए। यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए तो उसके साथ अपने की अंग्रेजी वंस ही लिखते हैं आप। यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए तो उसके साथ आप हिज, हर या हिम नहीं लगा सकते, आप अपने की अंग्रेजी वंस ही लिखोगे उसके साथ में। ये एग्जांपल देखिए, वन मस्ट लव वंस मदरलैंड, ये वाला करेक्ट सेंटेंस है। और वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। तो वन के साथ यदि वन सब्जेक्ट आ रहा है
तो अपने की अंग्रेजी वन से लगानी है, हिज हर हिम आदि आप नहीं लगा सकते। तो ये इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस है हमारे, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल आपने देख लिया। आगे आ जाइए। आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं, इनका मीन्स होता है। तो इसका प्रयोग केवल दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए ही होता है, आइदर और नाइदर का। और ये हमेशा सिंगुलर नाउन होती हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। तो ये याद रखेंगे, आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन होती हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए, आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज ए डांसर, इज का यूज हुआ है ना। नाइदर ऑफ टू फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू जयपुर और नाइदर ऑफ टू गर्ल्स हैज फेल्ड। तो देखिए, इनके साथ में आपने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है, प्लूरल का आप नहीं कर सकते हैं इसके लिए यूज, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये करेक्ट वाले सेंटेंस ही हैं, ध्यान रखेंगे इस रूल को अच्छे से। एनी, एनीवन, एनीवन मीन्स क्या है, कोई या कोई भी। नन, नन मीन्स कोई भी नहीं। ये दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। तो एनी का यूज, एनीवन का यूज, जिनका मीन्स होता है कोई और कोई भी, और नन का कोई भी नहीं। तो ये दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज इनके होते हैं, दो से अधिक के लिए होते हैं। नन ऑफ दैम इज किलर, दो से अधिक, और एनीवन ऑफ अस हैज़ फेल्ड। लेकिन नन बट आ जाए तो उसके बाद आने वाली नाउन का रूप सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है ना। नन बट आ जाए तो नन बट रीता वाज थ्रस्टी और नन बट द रिच आर हैप्पी। देखिए, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज हम कर सकते हैं नन बट के साथ। लेकिन एनी और एनीवन में भी क्या करना है, सिंगुलर ही करना। देखिए, यहाँ पर इज दिया है, यहाँ पर हैज, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज ही होता है इनके साथ में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ईच के साथ भी, ईच का प्रयोग भी दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, ईच का यूज भी। और ईच के साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज इन हर रूम और ईच बॉय हैज़ टेकन हिज डिनर। ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच मीन्स प्रत्येक होता है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो प्रोनाउंस सिंगुलर ही होगा। ईच क्लर्क और ईच ऑफिसर वाज, देखिए ईच आया है दोनों बार, ईच ऑफिसर वाज ऑन हिज ड्यूटी। ईच प्रत्येक क्लर्क और प्रत्येक ऑफिसर जो था अधिकारी, तो वो अपनी ड्यूटी पर था, तो आज का यूज हुआ है। देखिए, तो प्लूरल वर्ब का यूज नहीं, सिंगुलर का यूज होता है। देखिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट वाज इन हिज क्लास। तो ये रूल भी याद रखेंगे। आगे आ जाएं जल्दी से। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब और आइदर और या तो आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों तो प्रोनाउन बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसमें देखिए, आइदर रवि और रीना इज टेकिंग हर फूड। इसमें आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हैं दो सेंटेंस, और इसमें प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अनुसार है बाद वाले के अकॉर्डिंग लेनी है। इसमें देखिए बात, तो आइदर रवि और रीना के अकॉर्डिंग ले लिया इज। नाइदर आशा नोर राम वाज इन हिज रूम और नाइदर शी नोर आई किल्ड माई डॉग। ये करेक्ट ही सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर। और नाइदर शिल्पा और हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आया तो आर लगा दिया। इस तरह से इस रूल को भी लर्न रखेंगे आप। हाँ, ये देखिए, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल में, ये सिंगुलर में हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन याद रखेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो निम्नलिखित वर्ब में रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है। कौन सी वर्ब में, इंजॉय, रिजाइन, अवेल, रिवेंज, एब्सेंट, प्राइड, अप्लाई, एटीसी। इन वाली जो वर्ब हैं इनको याद रखेंगे कि इनके साथ रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन अवश्य ही आता है, जरूर आएगा। देखिए अब ये सेंटेंस, वी इंजॉयड आवर सेल्फ इन द फेयर। इंजॉयड आया है तो इसके साथ रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन आवर सेल्फ का यूज हुआ है। और सी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास।
तो ये वाली वर्ब आज आप लर्न कर लेंगे इनके साथ। ये वाले रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ये इनका यूज अवश्य होता है, ये लर्न कर लेंगे आप सभी, ये नोट कर लेंगे। एम्फेटिक जो प्रोनाउन है या रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी सब्जेक्ट के रूप में अकेला नहीं आता है, इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। देखिए माई सेल्फ डिड इट, ये इनकरेक्ट है। देखिए ये इनकरेक्ट है, माई सेल्फ डिड इट ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इससे पहले नाउन प्रोनाउन अवश्य आएगा आई माई सेल्फ डिड इट। आई, देखिए ये प्रोनाउन आया है ना, आई माई सेल्फ डिड इट, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके तुरंत बाद ही आया है। और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और रेफ्लेक्टिव वर्ब के बाद आएगा। रितु हर सेल्फ टोर हर शूज, एम्फेटिक प्रोनाउन है ये, देखिए एग्जाम्पल। और यह रेफ्लेक्टिव है, ही हर्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द जर्नी, ये देखिए वर्ब है हर्ट और इसके बाद आया है रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक आया है इसके नाउन प्रोनाउन के बाद, रितु हर सेल्फ। तो ये चीज़ें आप अच्छे से उनको देख लेंगे, आपको सिंटैक्स के यही रूल हैं। अब कितने बचे हैं आपके? पॉजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स। और पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योवर्स, हर्स, हिज, देयर्स और इट्स। ये चीज़ें भी देख लेंगे आप, नोट कर लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अब अंतर देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिस इज माई डॉग और दिस डॉग इज माइन, ये प्रोनाउन है। देखिए माइन बताया था, इसमें माइन, आवर्स ये वाले वर्ड आते हैं, आप याद कर लेंगे इन चीज़ों को। जभी आप सिंटैक्स अच्छे से कर पाएंगे, जभी आप बना पाएंगे। दिस इज आवर कॉलेज, आवर कंट्री इज ग्रेट, ये तो इधर एडजेक्टिव दिए गए हैं। यू लव योर सिस्टर, और इधर क्या है, इधर प्रोनाउन है। दिस कॉलेज इज आवर्स, आवर्स इज ग्रेट कंट्री, आई लव माइन। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये सदैव नाउन से पहले आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव सदैव नाउन से पहले आते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन ये सदैव किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वाक्य नंबर 3, 4, 5 में देखिए, ये हाँ देखिए आवर्स, तो आवर्स है ना, तो ये सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया हुआ है आवर्स और ऑब्जेक्ट के रूप में माइन आया हुआ है। तो ये चीज़ें आप लर्न रखेंगे, आपका ये अभी कंप्लीट हो जाता है जो भी आज का रूल्स ऑफ प्रोनाउन है। रूल्स ऑफ प्रोनाउन ये आप अच्छे से नोट करेंगे, लर्न कर लेंगे। ये रूल आपको सिंटैक्स में काफ़ी काम आने वाले हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम में इनमें से ही आते रहते हैं। उसके बाद आपकी हाँ ये एग्जाम्पल देख लेंगे आप, काफ़ी सारे पढ़ लेंगे। द टू फ्रेंड्स लव वन अनोदर, लेकिन ये इनकरेक्ट है। देखिए अभी बताया था मैंने कि टू फ्रेंड्स ईच अदर आएगा, दो की बात हो रही तो ईच अदर आएगा। और विलेजर्स हेल्प ईच अदर ये गलत है, तो वन अनोदर आएगा। यानी कि दो की बात हो तो वन ईच अदर और दो से ज़्यादा वन अनोदर। तो ये देखिए दो सेंटेंस तो यहीं पे हो गए आपके। नन ऑफ दिस टू गर्ल्स इज़ माई सिस्टर, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज़ माई सिस्टर। ये नाइदर बताया था, नाइदर आएगा इसके साथ। आई मेट द गर्ल विच, गर्ल के साथ हुआ आता है, विच नहीं आता क्योंकि सजीव के लिए हुआ आता है। तो ये एग्जाम्पल देख लेंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ही एंड यू आर सिनर, इनकरेक्ट है। पैटर्न क्या बताया था आपको, पहले आपको हाँ यू एंड ही आर सिनर इस तरह से हो जाएगा, ये पैटर्न बताया था मैंने आपको, गलती वाला। सेकंड
थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तो ये वाला सही है। बस इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपकी। तो आज ये रिलेटिव प्रोनाउन जो ये मैंने कल की वीडियो में कराए थे, वहाँ पर जाकर देख लेंगे आप। जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले रूल है इसमें दैट वाला रूल है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में कल जो पढ़ाया था उसमें करा देते। तो वहाँ पर चैनल पर आकर आप उस वीडियो में आप ये सब देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए सभी, तो आप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।